दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर खतौली क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक गांव था, उसका नाम होता है भंगेला। गांव भंगेला का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम ड्यूटी करके अपने घर पे वो वापस आता है। तो खाना वाना खाने के बाद रात 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती है कि वो कॉफी पीना चाहता है, यानी कि उसकी इच्छा करती है। तो उसकी बीवी उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आ जाती है और जैसे ही वो रात में कॉफी पीता है, कॉफी पीते ही जो उसकी हालत है वो बिगड़ने लगती है। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि डॉक्टरों को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसको किसी बड़े अस्पताल में लेकर चले जाओ। अब जब उसको बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं, जब डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया था, क्या बात है। वो बताता है कि साहब मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन अपनी पत्नी के हाथों दी हुई कॉफी मैंने जरूर पी थी। उसको पीते ही उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। जो बात है ये पुलिस तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है और ये जो पूरी न्यूज थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। अब इसके पीछे जो राज है वो पता चलता है। जो खतौली का जो गाँव है भंगेला, वो जिसका नाम होता है अनुज शर्मा, वो 2 साल पहले उसकी शादी होती है गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से। पिंकी के साथ उर्फ सना के साथ उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो लगातार फोन पे किसी से बातचीत करती रहती थी। जब अनुज शर्मा उससे उसका विरोध करती रहती थी तो वो किससे इस तरीके की बातें करती रहती है। तो अनुज शर्मा खुद से ही तहकीकात करना शुरू कर देता है। जो उसकी पत्नी है जिसका नाम पिंकी है, यानी कि जो अपनी ताऊ की जो बेटी है, उसके ही बेटे यानी कि अपनी ही बहन के बेटे से ये बातचीत करती रहती है। और उसके साथ ये शादी से पहले भी बातचीत करती थी, इसके संबंध थे, और शादी के बाद भी ये अब बातचीत उससे ही करती रहती है। इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर है। और जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति हाथ जोड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी अब जीना नहीं चाहता। तुम चाहो तो मेरे से तलाक लेकर अलग हो सकती हो, अलग जा सकती हो, अपनी जिंदगी जी सकती हो, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ तुम रह सकती हो। मामला इनका पुलिस थाने तक चला जाता है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात यहाँ पर बन नहीं पा रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद सना अपनी ससुराल वापस चली जाती है और आने के बाद ये इसी बीच के अंदर ये जो मामला आया था उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरीके से सौरभ राजपूत की उसने हत्या की थी, ये मामला हाईलाइट हो जाता है। ऐसा एक दिन वो गुस्से में कहने लगती है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे कि मुस्कान ने अपने पति को मारा था। आखिरकार उसने कॉफी के अंदर जहर मिला देती है और जहर मिलाने के बाद वो अपने पति को दे देती है और मौत के घाट उसको उतारना चाहती थी, लेकिन एन मौके पर डॉक्टर उसको बचा लेते हैं। जब घर वालों ने, परिवार वालों ने इस लड़की पर आरोप लगाए तो पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट जाती है और ये पता लगाने के लिए कि जो इस लड़की के ऊपर आरोप हैं वो सत्य हैं भी या फिर नहीं है। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में आप दंग हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी है जिसको जो भी औरत दिखाई देती है उसके साथ वो सेक्स ही करना चाहता है, और जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर कर देता है वो उसके साथ भी उसको करना है, तो उसे मौत मिलती है। और मौत मिलती है उसको भयानक रूप में। और इस घटनाक्रम का भी वैसे ही मामला वायरल होने लगता है जैसा कि मेरठ का जो केस था मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत का हुआ था। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। तो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दोस्तों, दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम होता है सोला देवरहल्ली। वहीं पास में एक बीजीएस लेआउट है और बीजीएस लेआउट के पास एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग होती है। जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां पर एक कार खड़ी होती है और कार के अंदर से ही एक आदमी बहुत तेजी से निकलता हुआ आता है और निकलने के बाद वो भागने लगता है थोड़ी दूर पर। अभी तक 150 मीटर वो आगे लगातार चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी, होठ फड़फड़ा रहे थे। जब लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था, तो उसकी गर्दन से लगातार खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि धार निकल रही हो किसी चीज की, वैसे ही उसकी गर्दन से धार निकल रही थी खून की। लोग जब उसके पास जाते हैं और जब वो देखने की कोशिश करते हैं, देर के बाद वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कुछ वो कहना चाहता था लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने
ये ऐसा अंदाजा लगाया कि जैसा वो कहना चाहता है, क्योंकि जो उसके होठ चल रहे थे, जो उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, ये बात है 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 से 6 बजे का बीच का ये वाकया था। 5 मिनट में बहुत सारे लोगों का जमघटा लग जाता है, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पास के ही किसी व्यक्ति ने 112 पर फोन लगा देता है, और 112 पर जैसे ही फोन लगा दिया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ पर बीजीएस लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ है। आप आकर इसको देख लीजिए। पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहां पर आ जाती है, उसकी जो लाश रहती है उसको कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया था खाने के साथ साथ, और इसके बाद इसको हत्या करने के लिए इसकी गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए थे। किसने किए थे, ये जांच का विषय अब बन चुका था। पुलिस जो ये मामला है, इस मामले की लगातार जांच पड़ताल में जुट जाती है, और इसके बारे में अब पता चलता है, जिसका नाम होता है लोकनाथ सिंह। उम्र लगभग उसकी 37 साल के आसपास होती है, और जो रहने वाला होता है कर्नाटक के जिला रामनगर का एक मगदी तालु जगह पड़ती है, वहां का ये रहने वाला होता है। गांव वालों से पता चलता है जो व्यक्ति था ये रियल एस्टेट के अंदर एजेंट भी है, और साथ ही लोन का भी एजेंट है। लोगों को घर मकान जगह दिलाने का भी काम करता है रेंट पर, और वैसे भी और लोन दिलाने का भी ये लगातार काम करता रहता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल के अंदर जुट जाती है, जो पास के लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, और जब पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले 30 दिसंबर 2024 को अपनी से आधी उम्र की लड़की से इसने शादी की है। उस लड़की की उम्र 18 या 19 साल के आसपास ही है, वो 20 साल से कम की है। जब पुलिस इसकी कॉल डिटेल निकालती है, सीडीआर इसकी निकलवाती है, तो लोगों से वो आसपास में पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है, तब एक लड़की का नाम सामने आता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास की होती है। नाम होता है उसका यशस्विनी। यशस्विनी के पास जब पुलिस पहुंच जाती है, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो लड़की वो इधर उधर की बातें बताती है। जब पुलिस अपनी पर आती है, तो तब लड़की सारी बातें अपने मुंह से बोलने लगती है। वो बताने लगती है दरअसल कि जब वो 17 साल की उम्र की थी, तब लोकनाथ सिंह से उसके रिलेशन थे वो बन जाते हैं, और ये जो 2 साल के अंदर ये रिलेशनशिप में रह रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, आपस में रह रहे थे। इसके पास आना जाना अपनी मर्जी से वो इसके पास आती जाती थी, लेकिन इसने इच्छा जाहिर की कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, और जब शादी हो जाती है तो दिसंबर 2024 को दोनों शादी करके ये साथ रहने की कोशिश ही कर रहे थे। इसी बीच के अंदर पता चलता है कि इसके पास तो कई महिलाओं का ऐसे ही आना जाना होता है, कई महिलाओं के साथ इसके इसी तरीके से अवैध संबंध हैं। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन आपस में ये दोनों झगड़े हो जाते हैं, और एक दिन ये मायके चली जाती है, और तो वहां पता चलता है कि इसने शादी की है, वो भी दुगनी उम्र के, और घर वालों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। घर वाले इस बात का विरोध करते हैं। उसने कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ मुझे रहना है, और उसी के साथ जिंदगी जीनी है। लेकिन जब पति का दूसरा रूप पता चलता है उसका, कि उसका तो पहले भी महिलाओं के साथ अफेयर है, उसके अवैध संबंधों के अंदर वो पहले से ही रहता है, वो गंदा किस्म का इंसान है, चरित्रहीन इंसान है वो। एक दिन वो अपने पति के साथ हम बिस्तर थी, यानी कि साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसके पति ने एक ऐसी इच्छा जाहिर वो कर देता है, जिसको सुनने के बाद उसकी पत्नी का जो दिमाग था वो खराब हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि जो तुम्हारी जो माँ है वो ज्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी वो स्मार्ट है, सुंदर है, अपनी माँ के साथ भी मेरे ऐसे ही संबंध बनवा दो। ऐसी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जब लोग ये बात सुनते हैं तो लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं, ताज्जुब होता है उनको, जब इस लड़की ने यशस्वी ने ये वो सुनती है कि उसकी माँ हेमाबाई के बारे में वो इस तरीके का बोल रहा है कि माँ के साथ भी वो संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ भी वो संबंध बनाना चाहता है, तो वो गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होने के बाद वो सीधा अपने मायके चली जाती है। आने के बाद वो फैसला कर लेती है कि वो इससे कभी बात नहीं करेगी, ना ही वो ससुराल जाएगी, और वो अपने ससुराल चला जाता है, और वहां अपनी पत्नी के साथ में बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, साथ के सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जितने सदस्य होते हैं सबके साथ गाली गलौज करता है। अब ऐसे ही जो बात थी वो घर तक पहुंच चुकी थी। माँ पूछती है, तो बेटा क्या बात है, तुम अपनी ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती हो? पहला तो तुम इसके साथ में रह रही थी, और उसके बाद तुमने इससे शादी कर लेती हो, घर वालों को पता भी नहीं देती हो, ये आखिर क्या है?
और नाराज होकर एक दिन तुम वापस आ जाती हो। तुम 15 दिन भी अपने ससुराल ही नहीं टिक पाई हो। माँ को कहानी बताती है कि तुम्हारे साथ भी ये रिलेशन बनाना चलाता है, इसीलिए मैं गुस्सा होकर वापस आ गई हूँ। कुल मिलाकर बात होती है कि वक्त आगे बढ़ जाता है और तारीख आती है 22 मार्च 2025 की। ये अपने पति को फोन करती है, फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है और अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। और सोना देवन हल्ली में उसको बुला लिया जाता है। वहां पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था एक बिल्डिंग के अंदर, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिस लेआउट के पास में। वहां जाने के बाद चाहता था, लगातार दबाव बना रहा था और ऐसा लग रहा था कि माँ और बेटी ने ही दोनों ने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि तुम आगे चलना और मैं पीछे पीछे आती रहूंगी। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही वो कार के अंदर बैठे खाना खा रहे, शराब पी रहे, और इसी बीच में वो अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक उसकी गर्दन पर वो चाकू से वार करना शुरू कर देती है। कई बार वो करती है और इसी बीच के अंदर उसे मौका मिल जाता है। लोकनाथ सिंह को वहां से बाहर निकलने की वो लगातार कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको चाकू लगता है तो वो बोलने की स्थिति में नहीं रहता। एक तो उस पर नशे का पहले ही बहुत ज्यादा जोर था, शराब उसने बहुत ज्यादा पी थी, कुछ नशीली दवाइयां भी उसको दे रखी थी, और उसके बाद उसकी गर्दन पर जो वार किए जाते हैं तो वो बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की पूरी तो कोशिश की थी। लगभग वो 100 से 150 मीटर के आसपास वो वहां से गया भी था, चलकर जाता भी है। जाते जाते वो अचानक गिर जाता है। जब लोग उसके ऊपर देखते हैं, उनकी नजर उनके ऊपर पड़ती है, तो कुल मिला के इसे बचा नहीं पाते हैं, ये गिर जाता है। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल के अंदर जुट जाती है और हेमाबाई और उसकी बेटी यशस्विनी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और गिरफ्तार करने के बाद जब ये कहानी पुलिस के सामने, सबके सामने आती है, तो लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि कैसे, किस तरीके से एक लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद न केवल उसने बाकी जो महिलाओं थी, बाकी महिलाओं की उसने जान बचा ली। हालांकि इस मामले को ऐसे ही मामले को जोड़कर देखा जा रहा था जैसे औरैया के अंदर एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया था, जिसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे जयपुर के अंदर एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया था, जैसे अभी मेरठ के अंदर मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति राजपूत का कत्ल कर दिया था। इस तरीके से लगातार इस तरीके की जो कहानी सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है, तो लोगों के अंदर अजीब अजीब तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। लोग अचंभे में हैं, सदमे में हैं। लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने किया था, और ये जो बात है, अगर यही बात सच है, तो बाकी तो पुलिस की जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर बात क्या थी। कि मरने वाले के जो भाई है उसने मुकदमा दर्ज करा दिया है। माँ और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही थी कि माँ और जो बेटी बोल रही थी वो सच है, या फिर जो लड़का बता रहा है उस लड़के का भाई, या फिर वो सच है। आखिर सच क्या है? तो जो भी होगा सो होगा। जो उन्होंने कत्ल किया है और जो बाकी की उनकी जिंदगी है वो सलाखों पीछे गुजरने वाली है। सोच कर ही और सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल की उम्र होती है, उससे अपने दुगनी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रही थी और माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है कि आखिरकार उनकी महज 17 साल की उम्र की लड़की कहाँ रहती है, कहाँ इतना सारा वो वक्त बिता रही है, और एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ वो प्यार में चली जाती है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के साथ वो प्यार से भी पेश आए, उस तरीके से उन पर नजर रखें, उनकी जांच भी करें, पड़ताल भी करें, किससे मिलती है किससे नहीं मिलती है, उनका फोन समय समय पर चेक करें। और ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसी घटना निकलकर सामने आ जाए और ऐसे ही ये सारी बातें मीडिया के अंदर सामने आए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा कोई भी कभी नहीं है कि आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना है। बस सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो लेकर। जय हिंद।